हेलो गाइज। आज हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 2 में आ चुके हैं और आई थिंक पार्ट 3 में, जहाँ हम लोग पढ़ रहे होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे डिवीजन डिवीजन बाई टी ऑपरेशन। जब हम लोग किसी भी एफ ऑफ टी में जो भी हमारा फंक्शन होता है उसमें अगर हम लोग टी से डिवाइड देते हैं तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से उसका ऑपरेशन होता है, सब कुछ देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन बाई टी, डिवीजन बाई टी। तो गाइज ये डिवीजन बाई टी क्या है कि कोई भी हमारा जो फंक्शन था उसका जब हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालते थे तो रिजल्ट कुछ आता था एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस। अब अगर उसी एफ ऑफ टी में जो हमारा फंक्शन था उसमें हम लोग डिवाइड दे दे टी से, किससे डिवाइड दे दे, टी टू द पावर 1, टी से डिवाइड दे दे, तो गाइज हमारे आंसर में क्या चेंजिंग आ जाता है। जो भी हमारा वो एफ ऑफ एस आंसर आता था एफ ऑफ टी के लिए, एफ ऑफ टी के लिए क्या आता था, एफ ऑफ एस। तो उस आंसर को, उस रिजल्ट को आपको इंटीग्रेट करना होता है, कहाँ से, फ्रॉम एस टू इंफिनिटी, वो भी एस के रिस्पेक्ट में। मतलब जो भी पैरामीटर होता है, पैरामीटर क्या होता है हमारा एस, उसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां, फ्रॉम एस टू इंफिनिटी, फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। ध्यान रहेगा ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी एफ ऑफ टी है उसमें अगर मैं टी से डिवाइड मैंने दे दिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एफ ऑफ एस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एस फ्रॉम एस टू इंफिनिटी, वो भी एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है गाइज। तो इसको करने से पहले कुछ मैं प्री रिक्विजिट्स बताना चाहता हूं कि ये इतने फॉर्मूले आपको आने चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन साफ साफ दिख रहा है गाइज कि यहाँ पे इंटीग्रेशन लगने वाला है और आपका इंटीग्रेशन हो सकता है कि खराब हो। तो इसीलिए मैं कुछ प्री रिक्विजिट्स लेके आ रहा हूँ और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी और बहुत सिंपल लेवल का इंटीग्रेशन लगेगा। और हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि बहुत रॉकेट लग रहा है, कुछ नहीं लगेगा, एकदम सिंपल लेवल का लगेगा। बस इतना फॉर्मूला याद रखना, फिर आपको कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ध्यान समझना, अगर 1/x dx होता है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, log x प्लस सी, log x प्लस सी। मतलब 1/x अगर होगा 1/x dx तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, log x प्लस सी, log x प्लस सी। और वही 1/x प्लस माइनस ए हो, मतलब जो भी हमारा x था उसमें आगे कुछ जुड़ भी जाए। ए क्या है, ए हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे रिजल्ट में क्या हो सकता है, log x के जगह क्या हो जाएगा, log x के जगह हो जाएगा x प्लस माइनस ए, x प्लस माइनस ए, log x प्लस माइनस ए। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखो, एक हमारा क्या है, नीचे जो भी फंक्शन है, एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, जो भी डिनोमिनेटर में होगा अगर उसका, उस जो फंक्शन होगा एफ एक्स, अगर हम उसका क्या करें, उसका डेरिवेटिव निकालें, उसका डेरिवेटिव निकालें यानी डिफरेंशिएशन उसको कर दें, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होता है गाइस, अगर किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो उसको इस नोटेशन से दिखाया जाता है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स। तो अगर मैं किसी भी नीचे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करूं और वो एफ डैश एक्स के बराबर आ जाए, यानी जो भी ऊपर है उसके बराबर आ जाए, तो जब उसके बराबर आ जाएगा तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, log एफ ऑफ एक्स, मतलब log, और ये क्या है, डिनोमिनेटर, क्या है, डिनोमिनेटर। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर कोई हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक साथ आ रहा हो और वहां पे डिनोमिनेटर का अगर हम लोग क्या करें, अगर डिफरेंशिएशन करें और वो जो भी डिफरेंशिएशन आ रहा हो वो ऊपर लिखा हो न्यूमिनेटर में, देन आवर रिजल्ट विल बी log एफ एक्स, log एफ एक्स। मैंने एक एग्जांपल में दिखाया है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 न्यूमिनेटर में है, ये मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका मैंने क्या किया, ये मेरा एफ एक्स है, इसका मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और कांस्टेंट का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 0। तो अब ये देखो, ये जो भी है क्या, ये मेरा एफ डैश एक्स के बराबर है, एफ डैश एक्स के बराबर है क्या, ये मेरा एफ एक्स था,
इसका मैंने डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या ये एफ डैश एक्स के बराबर आ गया 2x, जीरो का तो कुछ वैल्यू होता नहीं है, तो एफ डैश एक्स आ गया। तो ऐसे केस में हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन। डायरेक्ट आपको ये नहीं समझना है हो क्या रहा है कैसे हो रहा है, ऐसे होता है ये यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगता है यहाँ पे। तो गाइस उतने डेप्थ में नहीं जाना है, आपको याद रख लेना है कि अगर निमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है, अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करूं और निमिनेटर आ जाए, देन आवर रिजल्ट विल बी लॉग निमिनेटर, लॉग निमिनेटर, और लॉग डिनोमिनेटर, लॉग डिनोमिनेटर, और लॉग डिनोमिनेटर में क्या है एफ एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है एफ एक्स, तो मैंने एफ एक्स लिख दिया। तो इस तरह से गाइज आपको इतने प्री रिक्विजिट्स थी लॉग के लिए। और लॉग में और आपको याद रखना है कि ये तो बचपन में पढ़ा होगा, लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम एन। ये वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर कुछ ऐसा लिखा हो लॉग एस माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n, ये हो गया आपका n। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, log m माइनस एन है तो कितना होता है log m बाई एन। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, log s अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। समझ में आया कैसे होता है। तो इस तरह से आपको ये सब समझना है, ठीक है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, log m माइनस लॉग एन, log m माइनस लॉग एन। ये आप ध्यान भी नहीं रखोगे तो कुछ दिक्कत नहीं है मुझे। और एक और बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी मेरा फ्रैक्शन हो, कोई भी मेरा फ्रैक्शन हो, यहाँ पे कुछ हो यहाँ पे कुछ हो, और उस पे मैं क्या कर दूं, इनवर्स उसका ले लो, क्या ले लो, इनवर्स। तो उसका इनवर्स लेने के बाद होता क्या है कि वो जो भी फ्रैक्शन था वो उल्टा हो जाता है, ए बाई बी था तो बी बाई ए हो जाएगा। मैं क्यों बता रहा हूं ये, मुझे मालूम नहीं है कि आप उधर से आपका कितना बेसिक क्लियर है, इसलिए मैं सारा कुछ बता दे रहा हूँ जो यूज आएगा आगे। तो अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन का अगर इनवर्स लूं तो वो क्या होता है, पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। बस इतना ध्यान रखना, लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। लॉग वन की वैल्यू जीरो। आप एक और फॉर्मूला मुझे लिखना है, एक और फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला है, अगर ऐसा दिखे, अगर कहीं पे ऐसा दिखे एन लॉग एम, एन लॉग एम, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, लॉग एम एन, लॉग एम टू द पावर एन। यानी एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हो 2 लॉग एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो ये है तुम्हारा n और ये हो गया तुम्हारा m। देखो लॉग x क्या है मेरा m, और यहाँ पे n के जगह पे क्या है 2, तो क्या हो जाता है लॉग x टू द पावर n, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर। एक और एग्जांपल कर लो, अगर ऐसा हो -1 लॉग लॉग s, तो इसका क्या हो जाएगा लॉग s टू द पावर -1, s टू द पावर -1। अब ये बताओ, ये जो भी मैंने लिखा, ये s के नीचे 1 था, छुपा होता है किसी भी वैल्यू के नीचे 1 छुपा होता है डिनोमिनेटर में, तो s बाई 1, और ये -1 जब ऊपर जाएगा तो ऐसा हो गया। और अभी मैंने बताया कि कोई भी फ्रैक्शन लिखा हो और उस पर पावर -1 हो तो हो क्या जाता है b अपॉन a। तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, हम लोग लिख सकते हैं log s बाई 1, log s बाई सॉरी log 1 बाई s, log 1 बाई s, उल्टा हो गया गाइज 1 बाई s, क्योंकि इनवर्स ले लिया मैंने। तो इस तरह से हुआ, -1 ऊपर गया, क्यों गया, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये जो मैंने प्रॉपर्टी भी बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइज, इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हम लोग करेंगे आगे। तो इतना प्री रिक्विजिट्स था। और एक ये भी फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद कर सकते हो, ये कहीं पे काम आ सकता है। और एक ये तो वेरी फेमस फार्मूला है, ये जो है ये तो फेमस है, क्या है, एक्स टू द पावर एन, यानी एक्स स्क्वायर अगर पूछ दे डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। मतलब एक पावर बढ़ जाता है और उसी से डिवाइड दे दो, एक पावर बढ़ जाता है, देखो पावर एन था तो पावर एक बढ़ गया और उसी से डिवाइड दे दो। तो मेरा क्या हुआ, क्या था, एक्स स्क्वायर था तो पावर एक बढ़ा दिया मैंने, उसी से डिवाइड दे दिया। तो यही होता है गाइज। और इतना आपका प्री रिक्विजिट्स था जो मैंने कवर करा दिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम, और जितना मैंने बताया उसी का यूज करूंगा, ठीक है। तो ध्यान समझना। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी दिख रहा है, डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो
टी से डिवाइड दिया है इसने, टी से डिवाइड दिया है। हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को पहले क्या करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि अगर दिया होता टी माइनस साइन एच 5t तो आपका रिजल्ट क्या आता, आपका रिजल्ट आता टी के लिए आ जाता, टी के लिए आता 1 फैक्टोरियल अपॉन, तो 1 फैक्टोरियल का 1 और एस स्क्वायर, क्योंकि टी टू द पावर 1 है तो 1 अपॉन एस स्क्वायर, माइनस ये हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक के लिए क्या होता है, होता है 5 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25, ये आपका रिजल्ट हो जाता। तो ये आ गया गाइज आपका एफ एस, ये आ गया एफ एस। अब आपको क्या करना है, डिवाइड बाई टी है, क्या है, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लैप्लस ऑफ टी माइनस साइन एच 5t अपॉन टी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका ये एफ एस आया, जो ऊपर वाला था, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका एफ एस आया, उस एफ एस को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। और एफ एस क्या है मेरा, 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25 ds, ठीक है, 5 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25 ds, ठीक है गाइज। तो अब ध्यान समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये t माइनस साइन एस टी। अब ये जो मेरा था, ये जो मेरा था, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, 1 बाई एस स्क्वायर का रिजल्ट क्या आएगा, ये बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया होता डी एक्स, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसा कुछ करते, एक्स का पावर -2 कर देते इसको ऊपर ले जाके, और ये साफ साफ दिख रहा है अब किस फॉर्म का हो गया, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म का। एन कितना है यहाँ पे, एन है -2, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाता, आपका रिजल्ट आ जाता सॉरी यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाता है, एक्स टू द पावर -2 + 1 और -2 + 1, और आपका ये आंसर कितना हो जाता है, एक्स टू द पावर -1 अपॉन -1। तो बेसिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 बाई एक्स लिख सकते हो, और ये -1 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है, तो इसी की जगह बस ये लिखा हुआ है 1 बाई एस स्क्वायर, और इसको कर रहे हो आप इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी एस। ये 1 बाई एस स्क्वायर है, उसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डी एस के रिस्पेक्ट में। तो इसका भी रिजल्ट कितना हो जाएगा, -1 अपॉन एस। जैसे यहाँ पे -1 अपॉन एक्स आ गया, यहाँ पे कितना आ जाता, -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एस। तो गाइस इस तरह से हमारा ये सॉल्व होता है। अब ध्यान समझना, ये मेरा ds के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अगर मैं इस 1 बाई एस स्क्वायर को लिखूं तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, -1 बाई एस, -1 बाई एस। और ये -5 अपॉन एस स्क्वायर -25 है, ये क्या है, -5 अपॉन एस स्क्वायर -25। और एक रिजल्ट मैंने प्री रिक्विजिट्स मैंने लिखा था, वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे साइड में, देखो एक और इम्पॉर्टेंट, अगर ऐसा हो जाए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका रिजल्ट गाइज क्या होता है, इसका रिजल्ट आपका होता है गाइज लॉग होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो अगर इसी पे देखा जाए, ए क्या होता है यहाँ पे, ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर इंटीजर। तो देखो यहाँ पे x था, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x लिखा मैंने। तो ऐसे ही मैं पूछूं 1 अपॉन एस स्क्वायर -5 का स्क्वायर, a की जगह पे कितना ले लिया मैंने, a की जगह पे ले लिया 5, और इसको कर रहा हूँ s के रिस्पेक्ट में, वहां पे x के रिस्पेक्ट में कर रहा था तो x लिया, यहाँ पे s के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे s ले लिया मैंने। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू a कितना है मेरा, a है 5, a कितना है 5, तो 5 लॉग x माइनस है 5 माइनस सॉरी एक्स माइनस है, तो x की जगह पे यहाँ क्या है s, तो s माइनस ए कितना है 5, और s प्लस 5 प्लस सी, यही हो जाएगा। तो ये बेसिकली कितना आ गया, 1/10 लॉग s माइनस 5 s प्लस 5 प्लस सी, ऐसा हो जाता। तो गाइज ये मैंने पूरा बता दिया, ये किसको इस्तेमाल करके किया मैंने, तो इस वाले को इस्तेमाल किया है मैंने, ठीक है गाइज, इस वाले को इस्तेमाल किया है।
अब ध्यान समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये 1/s माइनस इतना, तो ये 5 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 5 का रिजल्ट हो जाएगा आपका ये 1/10 log s माइनस 5 s प्लस 5। अब ये एक 5 एक्स्ट्रा था यहाँ पे, 1 इतने का रिजल्ट मैंने निकाल लिया, इतने का रिजल्ट निकाल लिया, इतने का रिजल्ट निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा, ये 5 एक्स्ट्रा है तो ये 5 मैं बाहर कर देता हूँ और ये हो जाएगा आपका 1/10 log s माइनस 5 s प्लस 5। और देखो यहाँ पे लिमिट है, तो लिमिट होता है तो c हम लोग नहीं लिखते हैं, c हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, s टू इन्फिनिटी, ये 5 2 जा हो जाएगा। तो गाइस बेसिकली कितना हो गया, -1/s माइनस 1/s माइनस 1/2 log s माइनस 5 s प्लस 5, और इस सब पे लिमिट्स लगा दो फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। ठीक है गाइज, इस तरह से फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन इन्फिनिटी, -1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1/2 log 1/2 log ये हो जाएगा हमारा अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख दूंगा, इस इन्फिनिटी -0 इन्फिनिटी प्लस 5 ऐसा, तो ये सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो ये log इन्फिनिटी हो जाएगा, बेसिकली कितना हो जाएगा log इन्फिनिटी, और ये कितना दे देगा रिजल्ट, इन्फिनिटी दे देगा, जो हमें नहीं चाहिए, हमें इन्फिनिटी में रिजल्ट नहीं चाहिए होता है। तो जब ऐसा नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उसके लिए क्या करना होता है, देखो कैसे इन्फिनिटी से कैसे बचें। इन्फिनिटी से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि 1/s माइनस 1/2 log, इसके अंदर ये जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसके अंदर s का जो हाईएस्ट पावर है, जैसे मान लो s² प्लस s होता है, नीचे होता है s² प्लस 3 s, और यहाँ पे होता है 1 और यहाँ पे 3, तो इन सब में हाईएस्ट पावर कितना है, किस में है, s² के पास है, यहाँ पे भी s² के पास है, तो ऊपर से कितना हम लोग कॉमन लेते हैं, ऊपर से कॉमन लेते हैं s², तो यहाँ पे कितना बचता है 1, यहाँ पे कितना बचता है s/s², यहाँ पे कितना बचता है 1/s², यहाँ पे s² कॉमन लेते हैं, ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है 3s/s² प्लस 3/s², ऐसा हो जाता, और ये s² कैंसिल हो जाता। ऐसा करने से हम लोग इन्फिनिटी से बच सकते हैं। तो इसी फंडे को लगाएंगे गाइज, यहाँ पे जब मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से s कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा -5/s, फिर नीचे भी मैं s कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 5/s। ठीक है गाइज, अब इतना करने से हमारा रिजल्ट जो है वो इन्फिनिटी में नहीं आएगा। देखना कैसे, अब बिलीव नहीं हो रहा होगा लेकिन देखना कैसे, ये हमारा है -1 अपॉन इन्फिनिटी, और माइनस ये कितना हो जाता 1/2 log, ये हो जाएगा s कैंसिल, और यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस 5/s यानी 5/इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1/5/इन्फिनिटी, और ये मैंने कर दिया। अब करते हैं, ये कितना हो गया गाइज, ये हो गया आपका अपर लिमिट, अब रखना है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखते हैं गाइज। तो लोअर लिमिट रखने से पहले मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ। लोअर लिमिट माइनस अब क्या करना है आपको, s के जगह पे s ही रखना है, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही छाप दो एकदम, -1/s माइनस 1/2 log ये हो जाएगा गाइज आपका 1 -5/s 1 + 5/s। ठीक है गाइज, ऐसा हो गया, और इसको बंद कर दो, तो ये आपका हो गया
ये आपका हो गया अपर लिमिट और ये हो गया आपका लोअर लिमिट। तो इस अपर लिमिट को सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है, 1/इन्फिनिटी कितना हो गया 0, किसी के नीचे इन्फिनिटी होता है तो आंसर कितना आता है 0। ये देखो ये 5/इन्फिनिटी 0, 5/इन्फिनिटी 0। अब देखो हम लोग इन्फिनिटी से बच गए, किसी के नीचे इन्फिनिटी ला देने से हमारा आंसर कितना आ जाता है 0 हो जाता है। तो 1/इन्फिनिटी 5/इन्फिनिटी कर दिया हम और ये क्या हो गया 0 हो गया। तो अब इधर देखो, इधर तो क्या है, इधर है मेरा -1/s -1/2। अब इसका फिर से एलसीएम वगैरह लोगे तो फिर से वही आ जाएगा जो पुराना रिजल्ट था, कितना आ जाएगा log, ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं, s यहाँ से, तो ये हो गया 1 माइनस, ये हो गया मेरा, ये हो गया s-5 अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ से फिर s एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा s+5, s+5। तो ये s और ये s कैंसिल हो गया और ये मेरा कितना आ गया -1/s -1/2 log, ये कितना हो गया s-5/s+5। ठीक है, और इन सब के आगे क्या लगा हुआ है गाइज, माइनस। इन सब के यहाँ पे क्या लगा हुआ था, माइनस लगा हुआ था। और इधर वाला देखो, इधर वाला क्या हो रहा है, ये तो हो गया 0 -1/2 log, अब ये कितना बचा 1, और log 1 का वैल्यू मैंने शुरू में याद करवाया था कितना होता है 0। तो ये तो पूरा पार्ट कितना हो गया 0, और ये देखो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/s, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/s प्लस 1/2 log s-5 s+5। तो गाइज ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ये क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट आंसर। तो इस तरह से हमारा ये होता है, क्योंकि ये तो हमारा क्या हो जाएगा 0, और ये हो गया आपका माइनस अंदर चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो 1+s+1/2 log s-5 और s+5। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज, एक जो कि है एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 - cos t अपॉन t। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि डिवाइड में क्या है, डिवाइड में t है। तो डिवाइड में t है तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 1 - cos t के लिए। 1 - cos t के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 का क्या आंसर आ जाएगा 1/s, 1/s, और cos t का आंसर क्या हो जाएगा, cos t का आंसर हो जाएगा s/s² प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे t दे रखा है, यहाँ पे t दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा जो भी आया ये हमारा f(s) आ गया रिजल्ट। अब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 - cos t अपॉन t निकाल रहे होंगे, जहां पे हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी और f(s). तो f(s) क्या है हमारा 1/s s² प्लस 1, और इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, ds के रिस्पेक्ट में। ठीक है गाइज, ds के रिस्पेक्ट में। अब देखो अब क्या होगा, ये 1/s ds अगर सॉल्व करें, 1/s ds इंटीग्रेशन, तो इसका तो रिजल्ट आ जाएगा गाइज, ये साफ साफ दिख रहा है 1/x dx होता तो हमने अभी पढ़ा कितना होगा log x होगा, तो 1/s ds होगा तो कितना हो जाएगा log s। तो फर्स्ट वाले का तो क्या होगा log s। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला क्या है, s/s² प्लस 1, कितना है s/s² प्लस 1 ds। ठीक है, s/s² प्लस 1 ds। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो एक बात समझो, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने तो नहीं बताया कभी, क्या क्या है जो भी बताया है उसमें से कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या सोचना है कि नीचे वाले का, क्योंकि एक फ्रैक्शन है, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर, तो इसको क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, और डिफ्रेंशिएट करने पे अगर ये न्यूमरेटर आ जाता है तो डायरेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाता है log न्यूमरेटर। हमने यही पढ़ा है अभी तक, क्योंकि हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में, पीछे जो मैंने प्री रिक्विजिट्स बताए थे
वहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये आ रहा था 2x आ रहा था, तो आंसर कितना हो गया था, आंसर हो गया था लॉग निमिनेटर। निमिनेटर क्या है मेरा, लॉग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो वैसे ही यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लॉग क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर। तो अब इसको करो, एस स्क्वायर प्लस वन, इसको अगर करें हम लोग, क्या करें, इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो कितना आएगा, 2s प्लस जीरो। ऊपर क्या है, 2s, ऊपर क्या है, ऊपर है मेरा s है, ऊपर क्या है, s है, ऊपर s है। तो अगर इसको 2s बनाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 1/2, ये 2 मर गया, कुछ मैंने चेंज नहीं किया। तो ऐसा करने से अगर मैं ऐसा कर दूँ, s था यहाँ पे एक 2 ला दूँ और ये s स्क्वायर प्लस वन और ये बाहर एक 1/2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये और ये मैंने कर दिया, मतलब 2/2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये तो कट के फिर 1 ही हो गया। तो कोई चेंज नहीं किया मैंने, बस एक मॉडिफिकेशन किया मैंने। और इस मॉडिफिकेशन से फ़ायदा क्या हुआ कि अब मैं नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ऊपर वाला आ जाता है, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या आ जाता है, ऊपर वाला। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2, ये 1/2 बाहर, और लॉग निमिनेटर, निमिनेटर कितना है, एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस वन। तो अगर ऊपर वाला जो भी निमिनेटर था वो डिनोमिनेटर के डिफ्रेंशिएशन से आ जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, लॉग डिनोमिनेटर। और बगल में मेरा क्या मैंने किया था, 1/2, तो मैंने 1/2 को भी रख लिया। तो गाइज इस तरह से मैंने दोनों का रिजल्ट निकाल लिया है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा लॉग एस, और इस वाले के लिए क्या होगा, रिजल्ट -1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस वन, ऐसा मैंने बताया। तो अब इसको हटा देते हैं कि कैसे कैसे हो रहा था, मैंने पूरा समझा दिया यहाँ पे। अब मेरा रिजल्ट क्या आ चुका है, मेरा रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे लॉग एस माइनस लॉग 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस वन। तो गाइज हमने पढ़ा था लॉग एम माइनस लॉग एन, अगर कहीं पे दिखे तो क्या हो जाएगा, लॉग एम बाई एन, एम बाई एन। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा, ये लिमिट लगा दो फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा लॉग एस अपॉन, एक और बात, एक और बात, यहाँ पे पहले आगे क्या है, 1/2 है, आगे क्या है 1/2। तो 1/2 अगर ऐसा कहीं पे हो n log m, तो रिजल्ट क्या होता है, log m टू द पावर n, m टू द पावर n। तो log s माइनस ये 1/2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, log अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन। किसी के पावर में अगर 1/2 होता है तो वो क्या हो जाता है, अंडर रूट में चला जाता है, अंडर रूट में चला जाता है। तो अंडर रूट में मैंने डाल दिया इसको, और उसके बाद ये लगा देते हैं हम लोग m माइनस एन, तो log s अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन, लॉग एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन। और लिमिट्स डाल देंगे हम लोग, लिमिट्स क्या है, फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लाके इन्फिनिटी को पुट कर देते हैं तो ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाल लेंगे। तो हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर से s, तो ये हो गया 1, और नीचे से अंडर रूट एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। तो अंडर रूट बाहर निकालोगे एस स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, बाहर कितना निकलेगा s, क्योंकि अंडर रूट एस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, s। तो अंडर रूट एस स्क्वायर बाहर निकाला मैंने, लेकिन बाहर निकल के वो क्या हो गया, s। अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरा 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर। ये s और ये s कैंसिल हो गया, ये जो है मेरा 1/s स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग s टू इन्फिनिटी, अब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लॉग 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट
1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, क्योंकि एस के जगह एस ही पुट करना था। ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया। अब ये हो गया आपका अपर लिमिट और ये हो गया आपका लोअर लिमिट। तो गाइज ये 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। तो बेसिकली ये कितना हो गया, log 1 माइनस ये हो गया log, अब ये एलसीएम वगैरह लोगे तो फिर से वही आ जाएगा। तो लेकिन करके दिखा देता हूँ मैं कैसे आ रहा है ये हो गया 1 अपॉन यहाँ से एस स्क्वायर, अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में। तो यहाँ पे हो जाएगा log 1 का वैल्यू 0 और ये हो जाएगा माइनस लॉग, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1, और ये नीचे जो अंडर रूट में एस स्क्वायर है ये एस निकल जाएगा बाहर, एस निकल जाएगा बाहर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस लॉग एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1। और एक और बात ध्यान देना, कभी भी आगे माइनस हो तो माइनस का मतलब क्या है, ये बेसिकली यही तो लिखा हुआ है, ये ऐसा ही तो लिखा हुआ है। माइनस का मतलब क्या है, -1 लिखा हुआ है बेसिकली। -1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, log एस अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर -1। अब कभी भी फ्रैक्शन के पावर में -1 होता है तो हमें क्या करना होता है, उसका इन्वर्स लेना होता है, यानी उल्टा कर देना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एस। तो गाइज दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी तरह से हमारा डिवीजन बाई टी का जो प्रॉपर्टी था, जो ऑपरेशन था, उसको हमने बहुत ढंग से समझा, किस तरह से हमारा ये जो है log m माइनस log n काम आ रहा है, किस तरह से a बाई बी टू द पावर -1 a b बाई ए हो जाता है। एक और मैंने फॉर्मूला बताया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका रिजल्ट कितना होता है 1/2a log x माइनस एक्स प्लस सी, और एक x टू द पावर n dx, इसका कितना हो जाता है x टू द पावर n, इसका हो जाता है x n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, और एक 1 बाई और तो शायद मैंने कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं किया। तो इतना प्री रिक्विजिट्स था जो मैंने बताया, किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो गाइज मैंने बहुत बेसिक से बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो टिल देन टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे वाले लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे होंगे लैपलास इन्वर्स।